अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा स्लीव का डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे। ये हमारी स्लीव है और ये स्लीव के साथ का कंट्रास्ट में हमने एक फैब्रिक लिया है रेड कलर का। इस फैब्रिक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह के हमने 2 फैब्रिक कट किए हुए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे इस तरह से हम दोनों फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम पेन या नीडल की मदद से इसको दूसरी तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ निकालने के बाद हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमारी सिलाई जो है नीचे वाली साइड दरमियान में आनी चाहिए और हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस भी कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे। स्लीव के नीचे वाली साइड पर हमने 1.5 इंच के गैप पर एक मार्क करेंगे। इस तरह से अब हम स्लीव को फोल्ड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे ताकि हमारी दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से मार्क कर लें। अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। इस तरह से प्रेस करने के बाद हमने बुकरम ली है। इस बुकरम की विड्थ हमने 2.5 इंच से थोड़ी सी कम है और इस बुकरम को हम स्लीव के नीचे वाली साइड पर रखकर जहाँ पर हमने मार्क किया है प्रेस कर लिया है। और ये देखें, हमने इस तरह से बुकरम को दोनों साइड पर प्रेस कर लिया है और यहाँ पर दरमियान में इनके जो गैप है वो 2.2 इंचज़ है। और इस तरह से हमने पिनटेक्स के भी मार्क कर लिए हैं बुकरम पर प्रेस करके, ताकि बाद में जो है हम जब स्टिच करें तो आसानी रहे। और यहाँ पर हमने 1/2 इंच के गैप पर मार्क किया था पहले पिनटेक्स का और दूसरे पिनटेक्स का 1 इंच के गैप पर मार्क किया है। इस तरह से दोनों पिनटेक्स को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पिनटेक्स स्टिच करेंगे। इस तरह से हम एक पिनटेक्स स्टिच कर लिया है, ये देखें, और दूसरे पिनटेक्स को भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से दूसरे पिनटेक्स को भी स्टिच करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रखकर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हमने जो ऊपर वाली साइड बुकरम लगाई थी वहाँ पर भी हमने पिनटेक्स को प्रेस कर लिया था और बिल्कुल इसी तरीके से हमने इनको स्टिच कर लिया है और इनको भी हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने पिनटेक्स को प्रेस कर लिया है। अब हमने जो पट्टियाँ रेडी की थी, एक पट्टी को हम इन दोनों पिनटेक्स जो हमने स्टिच किए हैं दरमियान में रखेंगे और इसके दरमियान में जो हमने फोल्ड करके प्रेस किया था वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम दूसरी पट्टी को लेंगे और इसको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर रखकर इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हम 2-2 इंच के गैप पर मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों पट्टियों पर हम 2-2 इंच के गैप पर मार्क करेंगे। इस तरह से जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इनको स्टिच कर लिया है, ये देखें। अब हमने कुछ पल्स लिए हैं और अब हम नीडल की हेल्प से इन पल्स को, जैसे हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं उनके दरमियान इस तरह से बो बनाएंगे, बो की तरह बनाएंगे
और पल्स को स्टिच कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हम पर्ल को हैंड स्टिच करेंगे। इस तरह से हम सारे पल्स को हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने नीचे वाली पट्टी को स्टिच कर लिया है और ऊपर वाली को भी सेम इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर वाली को भी इस तरह से पल्स लगा के हैंड स्टिच कर लिया है। अब हम एक और फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ हम 1.5 इंचज़ रखेंगे। इस फैब्रिक को इस तरह से हम अपनी स्लीव के नीचे वाली साइड पर कुछ इस तरीके से रखकर यहाँ से स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इस फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर सिलाई के ऊपर रखकर वहाँ से स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नीचे भी पल्स को हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पल्स को थोड़े थोड़े गैप पर हैंड स्टिच करेंगे। पल्स को हैंड स्टिच करने के बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्लीव का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा ये स्लीव का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।